सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं AICPIN दिसंबर 2024 जाने लेटेस्ट अपडेट आंकड़े और DA जनवरी 2025 तक असर। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दिसंबर 2024 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPIN जारी हो गया है। इसके साथ ही जनवरी 2025 से मिलने वाले डियरनेस अलाउंस यानी DA का अनुमान लगाया जा सकता है। AICPIN के आधार पर ही DA की गणना की जाती है, जो कर्मचारियों की सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस लेख में हम AICPIN दिसंबर 2024 के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि इसका जनवरी 2025 के DA पर क्या असर पड़ सकता है। तो बने रहिए स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छी खबर है आगे। कर्मचारियों को कितनी बढ़ोतरी मिल सकती है, इसका भी अनुमान लगाएंगे। आइए जानते हैं AICPIN और DA से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। AICPIN क्या है और इसका महत्व। AICPIN यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है। यह देश में महंगाई दर को मापने का एक पैमाना है। लेबर ब्यूरो हर महीने AICPIN जारी करता है। इसकी गणना 88 औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्र किए गए खुदरा मूल्यों के आधार पर की जाती है। AICPIN का विशेष महत्व है क्योंकि यह केंद्रीय कर्मचारियों के DA की गणना का आधार है। इससे देश में महंगाई की स्थिति का पता चलता है। सरकार इसके आधार पर कई आर्थिक नीतियां बनाती है। न्यूनतम मजदूरी तय करने में भी इसका उपयोग होता है। AICPIN दिसंबर 2024 के आंकड़े। दिसंबर 2024 के आंकड़े के लिए लेबर ब्यूरो ने AICPIN के निम्नलिखित आंकड़े जारी किए हैं। विवरण और मूल्य। AICPIN दिसंबर 2024 की बात करें तो 145.3 पिछले महीने से बढ़ोतरी 0.8 अंक। वार्षिक मुद्रास्फीति दर 5.2%। मुख्य बातें। दिसंबर 2024 में AICPIN 145.3 अंक पर पहुंच गया। नवंबर 2024 की तुलना में 0.8 अंक की वृद्धि हुई। पिछले साल दिसंबर 2023 की तुलना में 5.2% की वृद्धि हुई। DA की गणना का सूत्र टैक्स DA प्रतिशत बराबर एवरेज ऑफ AICPIN फॉर लास्ट 12 मंथ बटे 261.42 गुणित 100 माइनस 100। जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक के 6 महीने के AICPIN का औसत 144.1 है। इस आधार पर DA की गणना इस प्रकार होगी। तो DA प्रतिशत बराबर 144.1 बटे 261.42 गुणित 100 माइनस 100। ये इसका फार्मूला है, बराबर 55.11%, लगभग 56%। DA बढ़ोतरी पर कर्मचारी का असर। अगर DA 56% हो जाता है तो इसका कर्मचारियों की सैलरी पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। लेवल 1 पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लेवल 1 कर्मचारी 900 से 1000 प्रति माह वृद्धि होगी। लेवल 10 के कर्मचारी 2000 से 2500 प्रति माह की वृद्धि होगी। और लेवल 14 के कर्मचारी और उससे ऊपर वाले को 4000 से 5000 प्रति माह की वृद्धि होगी। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देगी और उनकी क्रय शक्ति में सुधार करेगी। AICPIN के ट्रेड का विश्लेषण। पिछले कुछ महीनों के AICPIN के आंकड़ों पर नज़र डालें तो ये एक स्पष्ट ट्रेड दिखाई देता है। जुलाई 2024 142.7। अगस्त के 2024 की बात करें तो 142.6। सितंबर 2024 की बात करें तो 143.3। अक्टूबर में 144.5।
नवंबर 2024 में 144.5 और दिसंबर में 145.3। इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 6 महीनों में AICPIN में लगातार वृद्धि हुई है। अक्टूबर और नवंबर में यह स्थिर रहा। दिसंबर में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह ट्रेंड दर्शाता है कि महंगाई दर में मामूली वृद्धि हो रही है, जिसके कारण डीए में बढ़ोतरी की संभावना है। डीए बढ़ोतरी की प्रक्रिया। डीए में बढ़ोतरी एक निश्चित प्रक्रिया के तहत की जाती है। लेबर ब्यूरो AICPIN के आंकड़े जारी करता है। वित्त मंत्रालय इन आंकड़ों के आधार पर डीए की गणना करता है। प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाता है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी किया जाता है। नया डीए अगले महीने की सैलरी से लागू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। इसलिए जनवरी 2025 के डीए की गणना मार्च या अप्रैल 2025 तक हो सकती है। डीए बढ़ोतरी का आर्थिक प्रभाव। डीए में 3% की बढ़ोतरी का केंद्रीय न केवल कर्मचारियों बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। सरकारी खजाने पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। कर्मचारी की क्रय शक्ति में वृद्धि। बाजार में मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को गति। राज्य सरकारों पर भी डीए बढ़ाने का दबाव। हालांकि इससे मुद्रास्फीति में मामूली वृद्धि हो सकती है। डीए से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। डीए साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। इसकी गणना 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। डीए केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगियों को भी मिलता है। डीए को बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। डीए पर आयकर नहीं लगता है। डीए और AICPIN से जुड़े सवाल और जवाब। डीए की गणना कैसे की जाती है? तो इसका उत्तर ये है कि डीए की गणना AICPIN के 12 महीने के औसत के आधार पर की जाती है। इसके लिए एक निश्चित फार्मूला का उपयोग किया जाता है। क्या डीए हर कर्मचारी के लिए अलग होता है? इसका यह है नहीं। डीए सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए समान होता है। हालांकि इसकी राशि बेसिक पे के अनुसार अलग अलग होती है। क्या डीए में कभी कटौती भी होती है? तो हाँ, अगर AICPIN में गिरावट आती है तो डीए में कटौती की जा सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। क्या राज्य सरकारें भी डीए देती हैं? हाँ, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को डीए देती हैं, लेकिन इसकी दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकती है। निष्कर्ष यह है कि AICPIN दिसंबर 2024 के आंकड़े केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। इससे जनवरी 2025 में डीए में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को महंगाई से काफ़ी राहत मिलेगी। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। डीए बढ़ोतरी न केवल कर्मचारियों बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगी। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। लेकिन सरकार को इसके लिए अधिक अतिरिक्त खर्च भी करना होगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार से स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहिए। नई नई खबरें आपको मिलती रहेगी। नए नए अपडेट, नए नए नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से नई नई कर्मचारियों से जुड़ी खबरें, अनेक राज्यों से कुछ जुड़ी खबरें भी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।